हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर which give all the informations related with an electron in an atom। किसी भी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनके लिए एक सेट ऑफ नंबर होता है और इन सेट ऑफ नंबर के द्वारा उन इलेक्ट्रॉन के लिए हम सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। इसी सेट ऑफ नंबर को हम लोग क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्वांटम नंबर के टोटल 4 टाइप होते हैं: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। सारे क्वांटम नंबर एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन देता है। तो हम लोग बारी बारी से इन 4 क्वांटम नंबर के बारे में समझेंगे। तो फर्स्ट हम लोग क्वांटम नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। क्वांटम नंबर इज अ सेट ऑफ नंबर which provide all the informations about an electron in an atom। साथ साथ आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के समय लिखना अनिवार्य होता है। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आप ज़्यादा देर तक इन सभी बातों को याद नहीं रख सकते। बाद में आप नोट्स ढूंढते हैं और जिसमें पढ़ाया जाता है, यदि उसी समय आप नोट भी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्वांटम नंबर के टोटल टाइप्स 4 होते हैं। इसमें फर्स्ट टाइप होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड टाइप होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग L से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टाइप होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ टाइप होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं: प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का सबसे पहले यूज नील बोर ने किया था और इन्होंने ऑर्बिट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज किया था। नील बोर के अकॉर्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं किसी एटम में, और इन ऑर्बिट के लिए हम लोग जो नंबर यूज करते हैं, इसी नंबर को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। इसके नंबर कितने होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू जो पॉसिबल वैल्यू होगा, कभी 0 नहीं लिखेंगे और कभी फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे। पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। सारे के सारे नंबर होल नंबर होंगे, कोई फ्रैक्शन या 0 नहीं होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलता है, वह इंफॉर्मेशन क्या मिलता है? व्हाट इंफॉर्मेशंस गिवन बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जो इंफॉर्मेशंस मिलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा, इसमें फर्स्ट ये शेल नंबर को या ऑर्बिट नंबर को या एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है। एनर्जी लेवल भी आप ऑर्बिट को ही बोलते हैं या सेल को बोलते हैं। प्रत्येक शेल में या प्रत्येक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के लिए फिक्स्ड एनर्जी होता है, इसलिए हम लोग इनको एनर्जी लेवल बोलते हैं। तो प्रत्येक एनर्जी लेवल या प्रत्येक सेल या प्रत्येक ऑर्बिट के लिए जो नंबर होता है, हम लोग उस नंबर को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलता है। तो किस ऑर्बिट या किस सेल में या किस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है, आप उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता हो। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर इन इक्वल होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, जहां पर n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड z इज एटॉमिक नंबर। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक नंबर पता हो किसी भी एटम के लिए, तो हम लोग उस ऑर्बिट का रेडियस, उस सेल के ऑर्बिट का या उस सेल के या उस ऑर्बिट का रेडियस हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट्स फॉर्मूला इज -2.18 इंटू 10⁻−18, ये कंस्टेंट वैल्यू होता है जूल में, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक नंबर के स्क्वायर से और डिवाइड कर देंगे ऑर्बिट नंबर के स्क्वायर से, तो जूल में आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड हो जाएगा। किसी भी ऑर्बिट, किसी भी एटम के लिए आप जेड का वैल्यू और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ये दोनों पुटअप कर दीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा यू कैन फाइंड दिस। इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम भी हम लोग ऑर्बिट में निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, MBNRN, nवें ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू m इंटू VN इंटू RN के इक्वल होता है। VN वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है फॉर nवें ऑर्बिट, RN रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, m फॉर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीनों के प्रोडक्ट को हम लोग एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बताते हैं। और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए किसी ऑर्बिट में आप ऑर्बिट नंबर इंटू h/2 पाई के इक्वल निकालते हैं, जहां पर n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, जिसको ऑर्बिट नंबर कहते हैं, या इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। ऑर्बिट नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू पुटअप करके आप एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में कितना होगा फॉर इलेक्ट्रॉन, इसको भी कैलकुलेट कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सिर्फ ऑर्बिट के बारे में ही नहीं, मॉडर्न कंसेप्ट में जो ऑर्बिटल का कंसेप्ट है, ऑर्बिटल का साइज और ऑर्बिटल का एनर्जी, इसको भी आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा समझ सकते हैं। साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, साइज और एनर्जी दोनों ही ऑर्बिटल का इज डिसाइडेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यदि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ता है तो साइज और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज करता है। साइज एंड एनर्जी ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। जैसे 1s से लार्जर साइज 2s का होता है, 2s से लार्जर साइज 3s का होता है, उससे लार्जर साइज 4s का होता है, या 2p से लार्जर साइज 3p का होता है, 3p से लार्जर साइज 4p का होता है, या 3d से लार्जर साइज 4d का होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितने बढ़ते जा रहे हैं, इसके साइज और इसकी एनर्जी दोनों बढ़ते जा रहे हैं। 1s से ज्यादा एनर्जी 2s में होता है, 2s से ज्यादा एनर्जी 3s में होता है, 3s से ज्यादा एनर्जी 4s में होता है, 2p से अधिक एनर्जी 3p में होता है, 3p से अधिक एनर्जी 4p में होता है, 3d से अधिक एनर्जी 4d में होता है। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बढ़ेगा तो साइज ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ेंगे और एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ते हैं, ये दोनों बढ़ते हैं। इसके बाद है एजी मूडल क्वांटम नंबर। एजी मूडल क्वांटम नंबर को हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एल का जो पॉसिबल वैल्यू होता है यह डिपेंड करता है एन के ऊपर, और इसका वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 to n-1, 0 से लेके n-1 तक एजीमुथल क्वांटम नंबर के पॉसिबल वैल्यू होता है। यदि n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू सिर्फ 0 होगा, n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 से लेके 2-1 तक होगा। 0 से 2-1 मतलब 0 to 1, यानी कि 0 और 1 सारे होल नंबर। यदि n का वैल्यू 3 है तो l का वैल्यू 0 से लेके 2 तक हो जाएगा। n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू 0, 1, 2, 3 तक हो जाएगा। अब एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या क्या बताता है? व्हाट इंफॉर्मेशन गिवन बाय एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा जो इंफॉर्मेशन मिलता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ सबशेल्स एंड टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। जैसे n का वैल्यू 1 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट सेल को या फर्स्ट ऑर्बिट को, और इसके लिए l का वैल्यू 0 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है s सबशेल को या s ऑर्बिटल को। n का वैल्यू जब 2 है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड सेल, और इसके लिए l का वैल्यू 0 और 1 होता है, ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड सेल का s और सेकंड सेल का p। इट मींस 2s and 2p सबसेल्स, 2s and 2p सबसेल्स इन सेकंड सेल। सेकंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, 2s और 2p, जबकि फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होता है, दैट इज 1s सबसेल। फर्स्ट सेल का ये s है तो हम लोग इसको 1s सबसेल बोलेंगे, और सेकंड सेल का ये 0 वैल्यू l का 2s को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड सेल का ये 1 वैल्यू l के लिए ये p को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड सेल का p है तो हम लोग 2p बोलते हैं। मतलब सेकंड सेल में 2 सबसेल होते हैं, एक 2s और दूसरा 2p सबसेल होता है।
इसी तरह से आप n का वैल्यू जब 3 लिखते हैं तो l का वैल्यू 0, 1 और 2 होता है, यानी कि 0 वैल्यू का मतलब s हो गया, और 1 का मतलब p हो गया, और 2 का मतलब d सब सेल हो गया। और ये थर्ड सेल का s है तो 3s लिखेंगे, थर्ड सेल का p है 3p, थर्ड सेल का d है तो 3d, यानी कि थर्ड सेल में 3 सब सेल होते हैं, s p d सब सेल। तो थर्ड सेल में 3 सब सेल हैं, s p एंड d सब सेल्स। वही फोर्थ सेल में आपको 4 सब सेल होते हैं, n का वैल्यू जब 4 होगा तो l का वैल्यू 0, 1, 2 और 3 होगा, यानी कि फोर्थ सेल का s, फोर्थ सेल का p, फोर्थ सेल का d सब सेल, फोर्थ सेल का f सब सेल। 4 का s है इसलिए 4s लिखेंगे, 4 का p है 4p लिखेंगे, 4 का d है 4d, 4 का f है, यानी कि 4 तरह के सब सेल होते हैं। फोर्थ सेल में 4 टाइप्स ऑफ सब सेल्स होते हैं, हम लोग ये याद रखेंगे। फर्स्ट सेल में ओनली s सब सेल 1s, सेकंड सेल में s और p 2 सब सेल 2s एंड 2p, थर्ड सेल में s p एंड d तीनों सब सेल होते हैं 3s 3p 3d, और फोर्थ सेल में 4s 4p 4d एंड 4f सब सेल्स के प्रेजेंस होता है। ये आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल को भी डिफाइन करता है। एजीमुथल क्वांटम इन्फॉर्म अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल। एजीमुथल क्वांटम नंबर के द्वारा शेप ऑफ ऑर्बिटल का भी पता लगता है। एल का वैल्यू जब 0 होता है, ये रिप्रेजेंट करता है स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप किसका होता है? एस ऑर्बिटल का होता है। एस ऑर्बिटल का स्फेरिकल शेप होता है। एल का वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करता है डम्बल शेप, डम्बल लाइक शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल के डम्बल लाइक शेप होते हैं। एल का वैल्यू 1 डम्बल लाइक शेप को रिप्रेजेंट करता है। पी सब सेल में जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो डम्बल लाइक शेप के होता है। और एल का वैल्यू 2 डबल डम्बल लाइक शेप के होते हैं। डम्बल लाइक शेप, डबल डम्बल लाइक शेप मतलब हो गया कम्प्लेक्स शेप। इस तरह के कम्प्लेक्स शेप इसके होते हैं। डी और वाइटल डबल डम्बल लाइक होते हैं, और डी और वाइटल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 2 होता है। एल का वैल्यू 2 मतलब डबल डम्बल लाइक शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। और एल का वैल्यू जब 3 लिखते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल डम्बल लाइक और वेरी कम्प्लेक्स शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। तो एफ ऑर्बिटल के बहुत ही कम्प्लेक्स शेप होते हैं, और ये ट्रिपल डम्बल लाइक अपीयर होते हैं। हम लोग इसको एफ ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, और एल का वैल्यू 0 होता है। वहीं पी ऑर्बिटल डम्बल लाइक शेप के होते हैं, एल का वैल्यू 1 होता है। डी ऑर्बिटल डबल डम्बल लाइक शेप के होते हैं, एल का वैल्यू 2 होता है। और एफ ऑर्बिटल ट्रिपल डम्बल लाइक होते हैं, और इसके लिए एल का वैल्यू 3 होता है। इसके बाद आप आइए एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल ही सिर्फ नहीं बताता है, एल का वैल्यू भी डिसाइड करता है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम तो डिसाइड करते हैं, एल के वैल्यू भी एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड करते हैं। यानी कि एन और एल दोनों को मिला के हम लोग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिसाइड करते हैं, किसका एनर्जी कम होगा और किसका एनर्जी ज्यादा होगा। एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है, पी ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, डी ऑर्बिटल की एनर्जी उससे ज्यादा होती है, और एफ ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है यदि वो सेम शेल का है। यदि एन का वैल्यू सबके लिए सेम है तो एस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी, पी की एनर्जी उससे ज्यादा होगी, डी की एनर्जी उससे ज्यादा, और एफ की एनर्जी सबसे ज्यादा। एस के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, और एफ के लिए 3 वैल्यू होता है। तो जितना एजीमुथल क्वांटम का वैल्यू बढ़ता रहा उतना ही आपको एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल भी बढ़ता है। जैसे जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू इंक्रीज करते हैं, वैसे ही इसके जो ऑर्बिटल्स हैं आपको ऑर्बिटल का एनर्जी भी इंक्रीज करता है। एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है, मतलब सबसे कम होता है, उसकी एनर्जी भी सबसे कम होता है। और एफ ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है 3, और उसके एनर्जी भी क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिसाइड की जाती है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड by the value of L. So this quantum number मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर is called what? It is called as orbital angular momentum quantum number.
तो क्वेश्चन आया है कई बार कि व्हिच क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तो आप बताएंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि L इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, क्योंकि इससे आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L निकाल सकते हैं आप अंडर रूट L इंटू L+1 इंटू h/2 पाई, जहां पर स्मॉल l जो है यह एजीमुथल क्वांटम नंबर है और कैपिटल L जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ स्मॉल l। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर के वैल्यू से इसको फाइंड किया जाता है। जैसे आप s ऑर्बिटल के लिए इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो s ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू 0 होता है और s ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो 0 इंटू 0+1 0 हो जाएगा और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। s ऑर्बिटल के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना होता है दैट इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग आएंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू डिपेंड करता है, इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन एजीमुथल क्वांटम नंबर। पॉसिबल वैल्यू जो होता है ऑफ m ये -l से लेके +l तक होता है, इसके साथ हम लोग 0 को इंक्लूड करते हैं। पॉसिबल वैल्यू ऑफ m जो होता है ये -l से लेके +l तक होता है इंक्लूडिंग 0। जब l का वैल्यू 0 होगा तो m का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। l का वैल्यू 1 होगा तो m का वैल्यू -1 0 और +1 होगा। l का वैल्यू जब 2 होगा तो m का वैल्यू -2 -1 0 +1 और +2 होगा। l का वैल्यू जब 3 होगा तो m का वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा। यानी कि l के वैल्यू पर डिपेंड करता है कि m का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो आपको टोटल वैल्यू कितना होगा m का यह 12 + 1 से निकाल सकते हैं। टोटल वैल्यू कितना होगा, यदि l का वैल्यू 0 है तो 2 इंटू 0 + 1 यानी कि ओनली 1 वैल्यू होगा। l का वैल्यू 0 तो m का वैल्यू 0। यदि l का वैल्यू 1 है तो m का वैल्यू -1 0 और +1 होता है मतलब 3 होता है। तो l का वैल्यू आप 1 पुटअप कर दीजिए तो 2 इंटू 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा। l का वैल्यू जब 2 होगा तो m का वैल्यू टोटल 5 होगा, -2 -1 0 +1 +2 तो ये टोटल 5 वैल्यू हो जाता है। l का वैल्यू जब 3 होगा तो m का पॉसिबल वैल्यू 7 होगा और ये होगा -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। ये 7 वैल्यू f के लिए। तो l का वैल्यू 0 मतलब s सबशेल, ये आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है। l का वैल्यू जब 0 होगा तो s सबशेल में m का वैल्यू 0 होता है मतलब s सबशेल में एक s ऑर्बिटल होता है। s सबशेल कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 s ऑर्बिटल। s सबशेल में ओनली 1 s ऑर्बिटल होता है क्योंकि एक ही वैल्यू होता है m का। जितना वैल्यू m का होगा उतना ही ऑर्बिटल होंगे उस सबसेल के अंदर। l का वैल्यू जब 1 होगा तो m का वैल्यू -1 0 और +1 होगा मतलब p सबसेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होता है। p सबसेल के लिए m का वैल्यू -1 0 और +1 ये 3 ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। और ये 3 ऑर्बिटल कौन कौन से ऑर्बिटल है, px py एंड pz। x डायरेक्शन में px ऑर्बिटल होते हैं, y डायरेक्शन में py ऑर्बिटल होते हैं और z डायरेक्शन में pz ऑर्बिटल ओरिएंटेड होते हैं। ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि m का वैल्यू 3 होता है और ये 3 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। p सबसेल कंसिस्ट ऑफ 3 पॉसिबल ऑर्बिटल्स। l का वैल्यू 2 मतलब d सबसेल हो गया और d सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं उसको फाइंड करने के लिए आपको m का वैल्यू निकालना होगा। तो m का वैल्यू l के 2 वैल्यू के लिए आएगा -2 -1 0 +1 +2 यानी कि टोटल 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे 5 वैल्यू के लिए। टोटल 5 वैल्यू है तो 5 वैल्यू के लिए टोटल 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 एंड 5 ये सभी d ऑर्बिटल्स। d ऑर्बिटल्स के ग्रुप को हम लोग d सबसेल बोलते हैं। यानी कि d सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल है और ये 5 ऑर्बिटल 5 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो 5 ऑर्बिटल है और 5 डिफरेंट डायरेक्शन ओरिएंटेड है।
यदि एक्स और वाई एक्सिस के बीच बीच में इनके लोब्स प्रेजेंट रहते हैं तो हम लोग इसको डी एक्स वाई बोलते हैं। यदि वाई और जेड एक्सिस के बीच में इनके लोब प्रेजेंट रहते हैं डी ऑर्बिटल के, ये वाई और जेड में नहीं है, वाई और जेड के बीच बीच में इनका लोब है, जिसको डी वाई जेड बोलते हैं। और यदि एक्स और जेड के बीच में इनके लोब प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम लोग डी जेड एक्स बोलते हैं या डी एक्स जेड बोलते हैं। और यदि एक्स और वाई एक्सिस में ही प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ही ये प्रेजेंट है, हम लोग इसका नेम देते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और यदि जेड एक्सिस में प्रेजेंट है तो इसका नेम होता है डी जेड स्क्वायर। तो ये जेड एक्सिस वाले जो है डी जेड स्क्वायर, इसका शेप कुछ डिफरेंट होता है और बाकी सबके शेप डबल डम्बल लाइक होता है। ये सब आपको डबल डम्बल लाइक शेप के हैं, लेकिन इनका शेप डिफरेंट होता है। इसमें दो लोब आपको जेड एक्सिस में रहता है और एक रिंग बनता है जो एक्स और वाई एक्सिस में मौजूद रहता है। तो आपको डी जेड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डोनट शेप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोनट शेप। डोनट शेप का कौन सा ऑर्बिटल होता है तो आप बताएंगे डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर का जो शेप होता है यह डोनट शेप होता है। डी जेड स्क्वायर हैज इट्स शेप डोनट शेप। बाकी के जितने भी डी ऑर्बिटल होते हैं ये सब आपको कॉम्प्लेक्स शेप कहलाते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस शेप को हम लोग डबल डम्बल लाइक शेप के बोलते हैं। ये सब डबल डम्बल लाइक शेप का है, लेकिन एक डी ऑर्बिटल डोनट शेप का होता है, डी जेड स्क्वायर। इसके बाद है आपको यदि पूछा जाए कि क्या इंफॉर्मेशन मिला आपको मैग्नेटिक क्वांटम से, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिला, तो इंफॉर्मेशन गिवन बाय मैग्नेटिक क्वांटम में आप बताएंगे इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ सेल और सबसेल एंड हाउ मेनी ओरिएंटेशंस इन विच ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड। कितने की डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड रहते हैं, आपको इसके बारे में भी ये बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इट्स ओरिएंटेशन इन डिफरेंट डायरेक्शन के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्म करता है। तो इंफॉर्मेशन में आप यही लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इट्स ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है झुकाव, कितनी डायरेक्शन में ये झुके हुए रहते हैं सारे ऑर्बिटल, जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहते हैं। तो ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कितने टोटल ओरिएंटेशन है जिसमें ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं किसी भी सबसेल में या किसी शेल में। यदि एफ ऑर्बिटल के लिए मान लो पूछा गया कि फॉर एफ सबसेल, एग्जांपल के रूप में हम लोग फॉर एफ सबसेल ले रहे हैं। एफ सबसेल के लिए एल का वैल्यू 3 होता है और एम का वैल्यू होता है -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। तो ये टोटल वैल्यू 7 है। ये 7 वैल्यूज रिप्रेजेंट करता है एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल हैं और 7 डिफरेंट डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड है। ऑर्बिटल नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। ये 7 एफ ऑर्बिटल्स हैं इन एफ सबसेल और ये 7 डिफरेंट डायरेक्शन में ओरिएंटेड रहता है। तो जितने एम के वैल्यू होंगे उतने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल उस सबसेल में होंगे और जितने टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं सभी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। हम लोग इसको डायरेक्शनल ऑर्बिटल बोलते हैं। जितना भी ऑर्बिटल है एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल को नॉन डायरेक्शनल बोलते हैं क्योंकि उसका स्फेरिकल शेप होता है और बाकी सारे के सारे ऑर्बिटल जो हैं वो डायरेक्शनल कैरेक्टर के होते हैं। याद ये रखना है कि एस ऑर्बिटल क्या होता है, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। क्यों होता है नॉन डायरेक्शनल? बिकॉज ऑफ ए स्फेरिकल शेप। एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल बिकॉज ऑफ ए स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप होने के कारण एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं और इसका सभी डायरेक्शन में इक्वल ओरिएंटेशन होता है। एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, सब में पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज नॉन डायरेक्शनल इन कैरेक्टर। कौन सा ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल? एस ऑर्बिटल होता है नॉन डायरेक्शनल। बाकी सारे के सारे ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसका ओरिएंटेशन होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल का जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के द्वारा प्रोवाइड होता है। इसके बाद हम लोग आएंगे स्पिन क्वांटम नंबर पे। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका पॉसिबल वैल्यू 2 ही होता है, +12 दूसरा -12। एस का 2 पॉसिबल वैल्यू, एक वैल्यू +12 कहलाता है और दूसरा वैल्यू -12। +12 वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है
क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिन का मतलब होता है रोटेशन। किसी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दो तरह से रोटेशन करते हैं, क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। यदि क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो हम लोग उसको प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन तो उसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्लस हाफ रिप्रेजेंट क्लॉकवाइज स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहीं माइनस हाफ रिप्रेजेंट करता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एस का वैल्यू दो होता है, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। प्लस हाफ रिप्रेजेंट करता है क्लॉकवाइज स्पिन को, क्लॉकवाइज स्पिन को हम लोग हाफ एरो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा के, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाएंगे तो हाफ एरो अपवर्ड दिखाते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग हाफ एरो डाउनवर्ड दिखाते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल के लिए स्पिन क्वांटम नंबर का दो वैल्यू होता है, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। फॉर एनी ऑर्बिटल ऑफ, है ना, किसी भी ऑर्बिटल के लिए एस का दो पॉसिबल वैल्यू ही होगा, एक होगा प्लस हाफ, दूसरा माइनस हाफ। तो एस इक्वल टू प्लस हाफ एंड माइनस हाफ किसके लिए होता है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ एम। एम रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं किसी ऑर्बिटल को। और एम के किसी वैल्यू के लिए एस का दो वैल्यू प्लस हाफ और माइनस हाफ होता है। ये रिप्रेजेंट करता है कि एक ऑर्बिटल में ओनली दो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं, एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के साथ। तो ये आपका हो गया क्वांटम नंबर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, और वो होगा अफवाह प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंट्स रूल। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे। थैंक यू सो मच।